कहा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट, लेकिन इस पर कोई भी परिस्थितियों के हिसाब से हम भी चाहते हैं इस पर एक पॉलिसी बने कि 8 साल बाद 10 साल बाद, और इस बात को केंद्र में भी किया जाएगा। आज के किसी कारण से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी यहां पर नहीं है, हमने भी अंदर बैठ करके इस पर चर्चा की है और आने वाले समय में जो आपकी डिमांड्स हैं उनको केंद्र के साथ बात करेंगे और उनको 1990 के हालात भी बताएंगे। सैलरीज जब घर में हालात ठीक ना हो तो उस वक्त सैलरीज को रोकना भी मुझे लगता है ठीक नहीं। ये कोई वो मसला नहीं है कि हमारे लोग खाएंगे, इन्होंने ही काम किया है और ये वहां पर जाना चाहते हैं और उसके बाद हालात अगर आप उनको कम से कम जगह तो दो उनको रहने के लिए, लोग उनको रखने को तैयार नहीं है, ऑफिस में उनको डर है, तो इस पर एक गहन विचार किया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर हमारे जो माननीय संगठन मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है इस पर जल्दी हम बैठते हैं और मुझे लगता है कि एक आध दिन में मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली भी जाएंगे और आपकी मांगों को सही प्रकार से हम, और जब ये सारा निर्णय होगा फिर एक बार आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम बैठेंगे। इसके अलावा किसी ने कुछ कहना है तो वो बताइए। हाँ, बारी बारी से आप कह रहे हैं कि आप अभी सेंटर में बोलेंगे, आज तक 7 महीने से आपने सेंटर को ये बात क्यों नहीं बताई? प्लीज आप बताएं, 7 महीने से यहाँ सेंटर तक क्यों नहीं की गई? हम 7 महीने से अगर आपने हाईकमान से अभी तक बात नहीं की, आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, 7 महीने से बात क्यों नहीं की गई? और बिना बात के एलजी साहब ने इतना बड़ा बयान कैसे दे डाला? ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है। नंबर 1 तो आपको समझना चाहिए, मैंने पहले कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे से क्वेश्चन आंसर ना करिए। हम ये आपको बताना चाहते हैं कई जो जम्मू कश्मीर में की मेन समस्याओं को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन आंसर का दौर नहीं है। लेकिन सर ये डेमोक्रेसी है, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, बैठिए। मतलब आप सीधा हमें कह रहे हैं आप क्वेश्चन ना करें हमसे? रहने दो, आपने बात नहीं सुन ली तो लो, ये अपना ये लो। बात तो सुन रहे हैं सर, आपकी बात के बाद ही हम बात करें। आप हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम सेक्टर से बात नहीं करते। मैंने कहा करते हैं ना बात, की है बात, मेरे क्वेश्चन को की है बात, पहले भी बात की है, अभी करेंगे सर। 7 महीने डेली सर, ये 7 महीने की बात करेंगे हम लोग। आज तक समस्याओं का हल किसने किया है ये मुझे बता दो। हमें ये छोड़ना पड़ेगा। 6 महीने की बात ही नहीं है। लेकिन 7 महीने की लंबा स्टॉप था ना, आपके 7 महीने तक मैंने बिल्कुल अच्छा कहा कि आपने मतलब सेंटर में बात नहीं पहुंचाई है और 7 महीने लगेंगे। आप डेडलाइन दीजिए प्लीज। मैं डेडलाइन नहीं दे सकता सर, आप सब मैं डेडलाइन नहीं दे सकता। हम आपके लिए लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते और कोशिशें कामयाब होती है, वादे लड़ेंगे। सैलरी दे रहे थे वहाँ पे, अंदर जाना चाहिए, सैलरी नहीं देनी है। आप बताइए ना, जब सेंटर में आपकी फुल मेजॉरिटी में सरकार है, ये तो आप इतने बड़े बड़े काम अपने जम्मू कश्मीर को लेके किए, फिर इन डोगरों के लिए क्या? ये तो आपके समाज का हिस्सा है, आप आपको यहाँ रहना है सर। तभी आपके पास आए। आप हमारे भाई हो, आप हमारे माई बाप हो, आपको यहाँ ही रहना है। जो बाहर से आए हैं वो चले जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे। आप हमारे भाई बहन हो, आपको यहाँ ही रहना है और आपको हमने सिर पे बिठाया है। आगे भी बिठाएंगे, आगे भी बिठाएंगे। लेकिन आप बताइए जैसे कि विपिन सर ने कहा कि अगर भाजपा को किसी ने सपोर्ट किया, आपकी पॉलिसीज को किसी ने सपोर्ट किया, तो वो सबसे पहले डोगरों ने। जो लोग आपके समर्थन में नहीं है उनकी डिमांड आप चुटकियों में मान लेते हो। जो लोग आपका समर्थन नहीं देते, जो लोग आपको समर्थन देते हैं उनको 7 महीने बच्चों के साथ। इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों को 7 महीने हो गए सर, बताइए। अगर इन बच्चों को आप अपने बच्चे नहीं देखते, अपने बच्चे नहीं दिखते इन बच्चों को। भाई एक बात आपको बताऊं, मेरी बात सुन लेना, या तो सुन लीजिए आपने। देखिए, आप जो आज कर रहे हैं हमने वो 50 साल की है, 60 साल की है। हमसे कोई वो करनी, हमें पता है जम्मू के लोगों के किस तरह से लड़ना है और लगातार लड़ रहे हैं। अगर इस तरह की कोई एक हमारा लक्ष्य है कि आप जो लोगों को इंसाफ मिले, पहले सेंटर में बात की या नहीं की ऐसी बात नहीं है। हम लगातार विषयों को लेकर के समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वहां पर बात करते हैं और उनके भी कोई कारण होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, हमने उनके आगे सरेंडर नहीं करना है, हमने आपकी सही
सम्मानपूर्वक हल निकले और आप सबको सुरक्षा मिले, एक ही हमारा लक्ष्य है। सर बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं सरेंडर करना चाहते, बिल्कुल नहीं। हम उन चीजों के लिए हम पूरा मुकाबला करेंगे, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी एक डेडिकेशन और ऑनेस्टी, जिससे हम पूरी डेडिकेशन से वहाँ काम कर सकते हैं। आज आप बताइए, मैंने 15 साल कश्मीर में काम किया, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी? भाई क्या किया आपके बीजेपी वालों ने, आपके हिंदुओं ने? बताइए, वो मुझे पूछेंगे, आपके हिंदू जिनको आप कहते हो राम राज्य की स्थापना ये करेंगे, क्या किया राम भगवान को मारने वालों ने? ये मुझे पूछेंगे वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे बहन भाई कश्मीर के लोग जिन्होंने मुझे 15 साल अपने घर में शरण दी, जिनके साथ मैंने 15 साल ड्यूटी दी, आज मुझे पूछेंगे। मैंने सिर उठाकर, हम बहनों ने वहाँ पर महिलाओं ने काम किया, दूसरे मजहब के बीच में भी हमने अपनी डोगरा कल्चर को, अपने रिलीजन को कायम रखा। मैं कहती हूँ, कोई मुस्लिम मेरा बहन या भाई ये बात कहे, ये लोग वहाँ से गए पूरी मान मर्यादा के साथ। हमने आप लोगों की इज्जत बचाई और आप लोगों की पॉलिसीज को कामयाब किया। आप बताइए, अगर आज आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे सर? बताइए। ये बहन जो यहाँ से उठकर गई है, इसका बच्चा अपाहिज है, इसके बच्चे को ऐसी बीमारी है कि ये उठ नहीं सकता। हम फीमेल्स की पॉलिसी तो ऑलरेडी थी, मैं यहाँ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, सबको चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी। जब हमें भेजा हमारी पॉलिसी थी, लेकिन 2019 के बाद उस फाइल को दफन कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड था मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ इशू और सिक्योरिटी ग्राउंड। क्या आज सिक्योरिटी नहीं बनती है? आज सिक्योरिटी ग्राउंड नहीं है। आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी औरतों ने अपने सर पे बिंदी और संदूर की जगह कफन बांध लिया, आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? आप बताइए। ये माँ आपसे पूछती है, सर मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मैंने विपिन सर से सुना, लेकिन आप बताइए, एक माँ आपसे पूछती है कि मुझे वहां रहने के लिए छत नहीं है, मुझे पहाड़ी पे आपने सिक्योरिटी देनी है। एलजी साहब ने हमें क्या कहा? हमें उनसे कोई मतलब नहीं, आपको हम लोगों ने, हमारे समाज के नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे अपने समाज के नुमाइंदे, इनसे हम पूछना चाहते हैं, भाई आप हमारे घरों में आते रहे लगातार वोट लेने के लिए, आज आपको ये डोगरी बहनें और भाई, हमारे बूढ़े माँ बाप जिनको आपने रास्ते पे मजबूर कर दिया, वो आपसे पूछते हैं कि आप आज 7 महीने के बाद कहते हो कि हम सेंटर में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। क्यों भाई? आपके बालों में हमारी बात आज गई? इतना भेदभाव क्यों? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती है, लेकिन इतना भेदभाव डोगरों के साथ क्यों? क्योंकि हम डोगरों ने आपको, बीजेपी को सपोर्ट की। मैं सीधे सीना ठोक के कहती हूँ कि हमने आपको सपोर्ट की, आपकी पॉलिसीज को हमने सपोर्ट की। हमें उस बात की सजा मिल रही है। आपने कहा वहाँ पर तिरंगे लगाने हैं, हम सल्यूट करते हैं अपने देश के झंडे को। जिस देश के झंडे में, जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूँ, गर्व से कहते हैं, हमने वहाँ झंडे चढ़वाए, हमने राष्ट्रीय गान गनवाए। आज हमें उसी चीजों की सजा मिल रही है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा सर? बताइए प्लीज। एक माँ आपसे पूछती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इन बहनों को 25 साल की उम्र में ये महिलाएं वहाँ गई थी जब शादी नहीं हुई थी, आज ये बूढ़ी हो गई हैं। इनके माँ बाप, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सके, अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि कश्मीर का रास्ता कैसा है, सुबह निकलते हैं पता ही नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने अपने माँ बाप की शव को आग नहीं दे सके। आप बताइए, ये काले कानून की सजा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, कैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर, यूटी आपने बनाई। हमें खुशी हुई कि भाजपा की सरकार आई है, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। 370 के बाद ये हमारे लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का ये जो कैडर सिस्टम है, ये खत्म होगा और यूटी कैडर बना है तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बनेगी। लेकिन क्या हुआ जनाब? बताइए क्या हुआ? क्या अच्छे दिन सिर्फ बाहर वालों के लिए थे, जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं था? इनको भी अच्छे दिन दिखाइए ना, इनको भी। 7 महीने हो गया हमें बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ में एक चौक पे बैठे, आप एक बार भी हमारे पास नहीं आए। हम फिर भी शुक्र करते हैं अरविंद राणा सर की, चाहे झूठा ही सही, आपने आश्वासन तो दिया, झूठा ही सही, हमारे पास आप 2-3 बार आए तो सही, लेकिन आज आप कहाँ छुप कर बैठ गए? हमारे पुलिस कर्मचारी, ये डोगरी, सब डोगरे हैं, ये सुन रहे आज हमारी आवाज, हमारा पूरा सर्व जम्मू का समाज, डोगरा समाज सुन ले। ये एक डोगरों की बहू, डोगरों की बेटी की आवाज है कि इनको लगता है ये चंद रिजर्व कैटेगरी के कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये बाके चले जाएंगे। नहीं, ये पूरे डोगरे समाज के सब, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कोई यहाँ बैठा हुआ है। इसमें जनरल कैटेगरी के भी भाई बंधु हैं हमारे। और यूटी के बाद जिस तरह से रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आप
हर किसी को भेज रहे हो कश्मीर में। इंटर आजकल ओपन में रिक्रूटमेंट हो रही है, हर कोई जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है लेकिन वापसी के सब दरवाजे बंद। ये बताइए क्या सजा है? किसको सजा? आप अपने समाज के लोगों को सजा दे रहे हो, अपने डोगरों को सजा दे रहे हो। भाई जो बाहर से आए आप कहते हो हमने उनको गुजर कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, हमने वाल्मीकि समाज के लोगों को दे दिया, आपने उन सबको बिना सरकार बने ही दे दिया। फिर कैसे मान ले कि हमें आप क्यों नहीं दे पा रहे हो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी? उसके लिए आपको अपनी सरकार चाहिए, सरकार आपकी बिल्कुल बनेगी, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू कीजिए, हमारे अंदर विश्वास पैदा कीजिए, ताकि हमें लगेगा कि सच में जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो वो भाजपा वाले हैं। हम सच में मानेंगे आप हिंदुओं के हितैषी हो। हम डोगरे बलि का बकरा कश्मीर में जाके नहीं बनेंगे। कश्मीरी पंडित कहते हैं बलि का बकरा कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बनेगा, हम कहते हैं कश्मीर में डोगरा बलि का बकरा नहीं बनेगा। इस डोगरों के लिए आपने क्या किया जनाब? 7 महीने हो गया है। जी साहब कहते हैं हमने अगस्त तक सैलरी दी है, मुझे 7 महीने से सैलरी बंद है। इन बहनों को 7 महीने से सैलरी बंद है। वहाँ जो कुछ वीडियोस बैठे हैं वो हमारे लिए ऑर्डर निकालते हैं ड्यूटी रिजम्पशन के। अनऑथोराइज्ड एब्सकॉन्डिंग वर्ड कहाँ? कैदियों के लिए जो भाग जाती हैं जेल से। हम पूरा इन्फॉर्म कर उनको बोल कर आए हैं। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जो लोग थ्रेट लेटर्स निकाल रहे हैं ना नाम लिख के, आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित हमारे बहन भाइयों के हैं। अगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए होते तो इसमें हमारे नाम ना होते, हमारी बहन ना होती शहीद। उसके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं साफ अल्फाजों में कहती हूँ, और कहते हो सेंटर में बात करेंगे। क्या रजनी वालों को इंसाफ देने के लिए भी सेंटर को आना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रजनी वालों को इंसाफ देना था। रजनी की सैलरी राजकुमार अत्री की सिर्फ एक डिमांड थी जिसको एलजी साहब ने माना। राजकुमार अत्री ने नहीं कहा कि मेरे बीवी के नाम से स्कूल का नाम रखें, उसने नहीं कहा, आपकी अपनी मर्जी थी स्कूल का नाम, फिर भी रजनी वाला स्कूल नहीं रखा गया। अभी भी वही स्कूल है गोपालपुरा स्कूल, और उसकी सैलरी जब से वो शहीद हुई है तब से बंद है। एक बच्ची, मासूम बच्ची, क्या उसकी सैलरी पे, उसकी माँ की सैलरी पे उस बच्ची का कोई हक नहीं था? हम मर जाएंगे भाई, हमारी कीमत 5 लाख है, 5 लाख मेरी कीमत है मेरी लाश की। और एक महिला गोपालपुरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मर जाती है शाम तक, मीडिया ये पुष्टि नहीं करा सकता कि ये कौन थी। बस डोगरे बोलो, डोगरे ऐसे, डोगरे दी कुड़ियां, डोगरे दी नूंहां, चोट पर रखना कश्मीर जाके, बिल्कुल जाके मुकाबला करके। लेकिन हमने एक बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था जिसमें कहीं नहीं लिखा था बंदूक कैसे चलानी है, भागना कैसे है, सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो जंप कैसे लगाना है। आप हमें बताइए, हम कोई बेल्ट फोर्स के कर्मचारी नहीं है और बिल्कुल नहीं होंगे 90 जैसे हालात। ये हमारा वादा है, कश्मीर जरूर जाएंगे। आप आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो, सुबह हम जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जाएंगे। सभी ने सभी की बातें सुनी हैं और ये दर्द जो झलकता है ये स्वाभाविक है। हालात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके साथ खड़ी है, पहले भी आपके साथ खड़ी थी, और इन मांगों को मनवाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत सारे राणा साहब को सुना चाहिए। बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा, तो ये हमारे साथ है, लेकिन ये सत्याग्रह तब तक चलेगा प्यारे साथियों जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से जो है हमारे भाजपा के हमारे भाई बहन जो रहनुमा है, हमारे रहनुमा जो है नेताजी और जितने भाई हमारे 3 साढ़े 3 उनको कहना चाहता हूँ कि ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। राणा साहब सर को बोलने दो, हम चुप हो, चुप। हमारे लिए अच्छा ही होगा। बहनों, सारी बहनें खुश होके जाएंगी यहाँ से। तब तक चलेगा। 7 महीने का संघर्ष है, 15 साल का संघर्ष है। चुप हो पीछे सारे। जिथे तक गुप्ता साहब ने थोड़े कन्ने
वजाहत करने गल की और सीनियर साढ़े नेता हैं गुप्ता साहब ने थोड़े कन्नै गल की दो गल्लां बड़ियां साफ हैं। जम्मू का कोई भी आदमी जिहड़ा है वो किसी भी वर्ग का होए वो गिनिया पिग नहीं बनाया जा सकता, ये कोई दो राय नहीं। और ये कोई भी आदमी जिहड़ा जम्मू का है, क्योंकि आखिर ये सिर्फ सियासत नहीं है, एक जिम्मेवारी है और मैं समझना कि साड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी तो अस पिछे नहीं हटी सकते, ये साड़ी जिम्मेवारी है। और गुप्ता साहब इतने हैं, पंडित श्यामलाल जी इतने हैं, गुप्ता साहब सीनियर साढ़े नेता इतने हैं। अस थोड़े कन्नै डॉक्टर मनियाल साहब इतने हैं, थोड़े कन्नै वादा करने ताड़ी किस गल मेरी भैन ने गल की, मेरी भैन ने गल की। मसला ये नहीं है कि अगर भैनां साड़ियां रोन तो फिर साड़ा इत्थे होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावें जो मर्जी हो। बाकी गल नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है, ना ही कोई अपने आदमी अपने आप की कमजोर समझे और इनकी कोई कमजोर समझने की भी जरूरत नहीं है। बेजे भैन एक मिनट 2 मिनट बेजे मेरी भी सुन लै। भैनां रोन गियां ते अस इत्थे बवांगे, फिर इस तो बेहतर अस बहुचे ही नहीं। मैं सही गल दसी और ना तुहाडे कन्नै वादा करी जन्ने कि ट्रांसफर पॉलिसी जिहड़ी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सुविंदर राणा साहब, सुविंदर राणा साहब जिंदाबाद। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तमाम जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें बीजेपी से कविंदर गुप्ता और देवेंद्र राणा यहाँ पे आए थे। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि वो ट्रांसफर पॉलिसी करवा के ही छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं आने वाले समय में दोबारा से माहौल खराब होता हुआ जरूर दिखेगा। इसीलिए एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉइज का ये कहना था जब तक इनके फेवर में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता, इनके मन में विश्वास नहीं जगाया जाता, ये लोग प्रदर्शन करना बंद नहीं करेंगे। तो इसी पे एक बड़ा बयान निकल के आया है देवेंद्र राणा की तरफ से कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। फाइनली ये एक बड़ी बात है, सेंटर में जाके बात की जाएगी और अब जाके ये एक बड़ी बात कही गई कि ट्रांसफर पॉलिसी को बना लिया जाएगा। अब असल में बनाई जाएगी या फिर सिर्फ आज के लिए उठाने के लिए कहा गया है, वो भी चंद दिनों में पता चल ही जाएगा। आगे की जो भी तमाम जानकारी निकल के आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं ऋतिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।